तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये धान जो जमा हुआ है, जो भागवत कथा हुआ था, नीचे कलश के नीचे जो धान रखा था वही जम गया है। तो वही हम यहाँ पर निकाल रहे थे। तो मेरी ननद बोली कि भाभी हम लोग भी माथा में रखे, आप भी रख लीजिए, जो गुरु बोले थे कि ये प्रसाद है। मैं बोली मैं रख लूँगी थोड़ा देर के बाद। तो मेरी ननद बोलती नहीं नहीं भाभी लाइए, मैं लगा देती हूँ आपको। तो ये धान का जनेऊ मेरी ननद मेरे माथा में लगा दी। उसके बाद ना ये सारे को मैं उठा दी। हमारे आने से पहले मेरी ननद और सफाई की थी, लेकिन 2-3 जगह का बाकी था, कहा कलश 7 जगह रखाया था ना। तो मैं फटाफट साफ कर रही हूँ, सारे को उठाकर ना एक झोला में रखती हूँ, सारे को नदी में विसर्जन करूँगी। बोलिए। हाँ, अब आप लोग भी आइए, आज लास्ट पूजा है सत्यनारायण भगवान का, वही प्रसादी में बना रहे हैं। देखिए इधर देखिए, मैं सत्यनारायण भगवान के पूजा के लिए प्रसाद बना रही हूँ। घी डाल करके आटा को भून रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों ये देवरानी और ननद कल ही बोली थी कि भाभी आज सवेरे आइएगा, लेकिन आज मैं लेट से उठी, क्या कि थक गई थी, रेस्ट कर रही थी। तो फिर मेरी देवरानी और ननद फोन करती कि भाभी अभी तक आप नहीं आई हैं। तो मैं बोली हाँ मैं थक गई थी, इसलिए आज मैं लेट से उठी हूँ, तो शाम में आप लोग से मिलने आऊँगे। तो मेरी देवरानी और ननद बोलती कि भाभी नहीं, आज प्लीज़ आ जाइए, एक दिन और आपसे काम है। भागवत कथा तो बहुत अच्छा से संपन्न हो गया, बहुत सहयोग किए। आप लास्ट एक सत्यनारायण भगवान का पूजा हम लोग को करवा दीजिए। मैं बोली सत्यनारायण भगवान का पूजा आप लोग खुद कर लीजिए, मैं शाम में आऊँगी प्रसाद खाने के लिए। देवरानी और ननद बोलती है कि आपके बिना पूजा अधूरा हो जाता है, जल्दी से आप आ जाइए। लेकिन पूजा पाठ का काम फटाफट मैं कर देती हूँ। यहाँ पर घी में आटा भून ली थी, उसमें मैं गुड़ मिला रही हूँ। यहाँ पर दूध को खौला ली, दूध भी ठंडा हो गया, दूध में भी गुड़ डाल दी। उसके बाद थोड़ा देर के बाद चाची जी भी आई, छोटी वाली चाची जी। तो उनको मैं बोली कि आप फल फूल काटिए चाची जी। तो चाची जी फल फूल काटने लगी। मेरी ननद रेगुलर पूजा कर रही है अभी तक। यहाँ पर मेरी ननद लोग बोली थी कि भाभी आप अपने पंडित जी से पूजा करवा दीजिए। तो पंडित जी को हम 10 बजे का टाइम दिए थे, 10 बजे यहाँ नहीं रेडी हुआ, तो पंडित जी कहीं और चले गए। तो यहाँ पर पंडित जी आने में लेट कर दिए थे। मेरी ननद बोलती कि भाभी आपका भी पंडित जी आज लेट कर दिए। यहाँ पर मैं पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, तो पंडित जी आए तो फटाफट से पूजा शुरू करवा दिए। यहाँ पर पूजा पर मेरी ननद और मेरी देवरानी का लड़का बैठे हुआ है। डबल पूजा है, 2 ठो पूजा हो रहा है। मेरी ननद को नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, उनको ना घुटना में दर्द है, तो डॉक्टर बोला है नीचे नहीं बैठने के लिए, तो चेयर पर बैठकर पूजा कर रही है। यहाँ पर मेरा देवरानी का लड़का फर्स्ट बार पूजा कर रहा था, तो उसको पता नहीं चलता था, तो इसीलिए मैं उसके बगल में बैठकर सारे चीज़ बता रही हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे करो, तो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी ननद को ना पूजा करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, कि ननद के हाथ में जो तिलक छत वाला प्लेट है, और जितने बार पंडित जी बोलते हैं जितने देवता का पूजा कराते उतने बार उनको ना उठना पड़ता है। तो पहले सारे देवता का पूजा कर ली। उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा होने के बाद सत्यनारायण भगवान को माला पहनाने के बाद फिर माला ननद लोग को भी पहनने के लिए पंडित जी बोले। तो देखिए भगवान को पहनाकर फिर ये दोनों आदमी माला पहन लिए। अब देखिए यहाँ पर ना सत्यनारायण भगवान को भोग लगता है। तो यहाँ पर मैं सारे प्रसाद दोनों आदमी को दे रही हूँ, और तुलसी पत्र डाल करके सत्यनारायण भगवान को प्रसाद पहले भोग लगाते हैं। उसके बाद तो कथा शुरू होगा। तो कथा तो 7 अध्याय का होता है, तो मैं वहाँ पर म्यूट कर देती हूँ। सारे पूजा में मैं म्यूट कर दी हूँ। तो सारे प्रसाद मैं 2 जगह रखी हूँ, तो दोनों आदमी को भोग लगाना पड़ता है। तो देखिए पूजा संपन्न हो गया। अब यहाँ पर कथा भी संपन्न हो गया, आरती शुरू। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो यहाँ पंडित जी बोले सत्यनारायण भगवान का आरती हो गया, आप जाइए कुल देवता को पहले दिखा दीजिए। तो कुल देवता के नाम से यहीं पर साइड में निकाले हुआ है प्रसाद, तो वहाँ पर भी आरती दिखा करके उछरंग करके वहाँ से प्रसाद हटा देंगे। वैसे ना कुल देवता इन्हीं के घर में, लेकिन प्रसाद चढ़ाने वहाँ नहीं गई, यहीं पर उनके नाम से निकाल दी है। तो इनका पुराना वाला घर है मेरे घर के पास, वहाँ पर कुल देवता है। पूजा संपन्न हो गया। यहाँ पर सभी आदमी आरती ले रहे थे। आइए आप लोग भी मेरे साथ आरती लीजिए। मैं भी आरती ले ली। तो अभी यहाँ पर पूजा का विसर्जन और दक्षिणा का कार्यक्रम हो रहा है। तो पूजा पर से उठने के बाद यहाँ पर ना चनामृत लेकर सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम किए। उसके बाद जितने बड़े आदमी हैं, अपने दादा दादी, हम लोग सभी को प्रणाम किए। तो देखिए यहाँ पर मेरी ननद भी लास्ट में सभी को प्रणाम करने के बाद भाभी हमको आशीर्वाद दी, तो कहीं भगवान करे आपका शरीर अच्छा हो जाए, निरोग हो जाए आप। के बाद यहाँ पर मैं जल्दी से पंडित जी के लिए प्रसाद भी लगा दिए। पहले आप लोग पंचामृत लीजिए। तो चलिए पहले पंडित जी को प्रसाद दे देते हैं, उसके बाद पंडित जी फिर इन लोग को प्रसाद दिए। लीजिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए यहाँ पर प्रसाद लगा दी। आइए आप लोग पहले प्रसाद खा लीजिए। तो यहाँ पर छोटी वाली चाची कुल देवता का प्रसाद पहले खा रही थी, फिर बाद में मैं ये प्रसाद भी दी।
जी पकौड़ा बन रहा है, देखिए बनाकर उठी है ना। और ज्योति का काम देखिए, सब्जी सब चुन रही है। देखिए इधर मेरा काम है परवल पकाने का, क्या है कि मेरे हस्बैंड को परवल का चोखा चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद मेरी ननद नंदोई आए हैं, तो पहले मामी पकौड़ा बना रही थी तो उठ गई मामी, तो फिर मेरी ननद बनाने लगी। तो चलिए मैं खाना सर्व कर देती हूँ सभी को। तो यहाँ पर अपने नंदोई जी को और अपने हस्बैंड को, दोनों आदमी को मैं खाना सर्व कर दी। तो खाना में ना सब्जी भोज वाला राठी का था, तिल का चटनी और सब्जी राठी का था। तो फिर मेरे हस्बैंड तो भोज का सब्जी नहीं खाए, तो उनके लिए लौकी का सब्जी बनाया और परवल का चटनी बनाया, क्या कि उनको पकौड़ा भी उतना पसंद नहीं है। और मेरे नंदोई जी को पकौड़ा बहुत पसंद है। तो लौकी का सब्जी में बहुत गर्म था, तो मैं थाली में रखकर ठंडा रही थी जल्दी जल्दी। देखिए मेरे हस्बैंड का पत्तल पर क्या क्या है। मैं थोड़ा सा भोज का सब्जी डाली तो बोलते कहा इतना डाली, हमको लौका खाली रख दो। मेरे हस्बैंड रात भी भोज का सब्जी उतना नहीं खाए, और आज तो मैं बोली कि अभी खाइए ना, अभी टेस्टी लगेगा। का बचा है परवल का पकौड़ा बनाया है और लौकी का सब्जी, और ये हो गया परवल का चटनी, और ये तिल का चटनी, तिल का चटनी, आलू परवल पनीर का सब्जी, परवल का पकौड़ा, गोभी परवल का पकौड़ा, उसका लौकी का सब्जी, परवल का चटनी। खाइए मेहमान जी, खाना कैसा है देखिए एकदम कैसा है, टेस्टी कैसा लगता है जी? नहीं अपना सर से पूछते हैं सब्जी कैसा है जी, टेस्टी है। लेकिन हमारे हस्बैंड को ना भोज का सब्जी नहीं पसंद है, तो इनके लिए परवल का चटनी बनाया, लौकी का सब्जी। और नंदोसी के लिए ना परवल का गोभी का पकौड़ा बनाया है ना नंदोसी जी। हाँ देखिए सारा लोग खा चुके हैं। अब लास्ट में मेरा चावल है, थोड़ा सा पूरी भी लिए है, 2 ठो भोज का। इसका यही रात वाला सब्जी है, लौकी का सब्जी, परवल का पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा, ये हो गया आपको परवल का चटनी, तिल का चटनी। देखिए लास्ट में ना सब दिन हम दोनों गोतनी खाते हैं ना ज्योति, सभी लोग को खिला दिया। आज भी पूजा था सत्यनारायण का, तो अब देखिए अब हम लोग तो थक गए हैं। थक के नहीं, अभी कंटिन्यू आपको पूजा का वीडियो मिलेगा। अब हम दोनों गोतनी लास्ट में खाते हैं, सभी लोग खा लिए। आइए भोज का सब्जी है, इतना टेस्टी टेस्टी खाना है, पनीर का सब्जी पूरी खाइए पहले। पूजा पाठ होते खाना खाते खाते फिर आज हमको 4 बजे को खाना खाने के बाद मैं घर रेस्ट करने आ गई। तो 7 बजे फिर मेरी देवरानी और ननद फोन करती कि भाभी आइए ना। तो मैं बोली क्यों, तो चाय पीने के लिए आइए ना, शाम में सभी ने बैठ कर चाय पी। मैं आई तो बोलती नहीं भाभी पनीर का सब्जी अभी अच्छा से बनाइए, का है अभी तो दिन में हम लोग सभी रात का भोज का सब्जी खाया, अभी ताज़ा अच्छा सब्जी बनाइए और सभी आदमी खाएँगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पनीर फ्राई करी, इधर मेरी ननद आलू बॉयल करके भून कर रखी हुई थी, और इधर प्याज टमाटर सारे तैयारी कर ली थी। सिर्फ बोली थी कि भाभी थोड़ा सा अच्छा सा आप ना पनीर का सब्जी टेस्टी बना दीजिए। और इधर देखिए मेरी ननद बोली कि भाभी इधर सारा खाना हम बना लेते, सिर्फ आप सब्जी बनाइए। तो इधर रोटी बनाने लगी मेरी ननद। तो यहाँ पर बहुत पनीर था, तो मैं सारे पनीर को फ्राई करने लगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो सब्जी बनाई ना, सो सब्जी का वीडियो ही भूल गया, पता नहीं कैसे न कैसे डिलीट हो गया। देखिए यहाँ पर मैं ग्रेवी बना ली थी, तो मैं इसमें ना पनीर को ऐड कर रही हूँ। यही आलू का जो ग्रेवी बनाई ना, मसाला ग्रेवी, सो ही डिलीट हो गया। यहाँ पर आलू पनीर का सब्जी बन के रेडी। देखिए यहाँ पर 5-6 टमाटर का पका कर छिलका निकाली, उसका कच्चा प्याज काट ली, हरा मिर्च काट ली, सरसों तेल और नमक डालकर टमाटर का चटनी बना ली। देखिए इधर मेरी ननद ना रोटी सब्जी पहले खा रही थी, तो फिर मैं बोली कि थोड़ा सा चावल भी ले लीजिए ना। सिर्फ आलू पनीर का सब्जी और टमाटर का चटनी बनाई थी। तो लौकी की सब्जी देने गई थी, बोलती कि भैया के लिए रहने दीजिए भाभी लौकी का सब्जी, है कि भैया को पनीर का सब्जी नहीं पसंद है। तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनाए। देखिए देखने से इसका लुक कितना सुंदर है। मेरी ननद बोलते कि भाभी सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है। तो आज मेरी देवरानी न अकेले मेरा खाना सर्व करती है, कहती कि नहीं आप बहुत थक गई, आप खाना खाइए और जाइए। मैं बोली सब दिन आपके साथ खाती हूँ, मैं अकेले आज नहीं खाएंगे। तो अपना लड़का को बैठा दिया बगल में, कहते कि देखिए शिवम आपके साथ खाता है और आपके देवर जी भी नहीं आए हैं, तो कैसे मैं खा लूँ, देवर आएंगे तो हम दोनों खाएंगे। शाम में 4 बजे खाना खाए तो उनको भूख नहीं था। फिर मेरी देवरानी इतना सारा खाना डाल दी कि आप खाली बनाती है खाती नहीं है कह के। मैं बोली थी कि पकौड़ा नहीं डाली, फिर भी 2 ठो पकौड़ा डाल दी। मेरे बगल में सब्जी का टोपिया डाल दी कि जितना खाएगा उतना खाएगा। देवरानी को पता है कि हमको दही पसंद है, तो दही डेली ला कर रख देती थी मेरे सामने। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्जी बहुत टेस्टी बना था।